और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की 4th पोएम के बारे में, जिसका टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। इस स्टैंजा में कवि कहता है कि सुंदरता की कोई चीज़ हमें सदा रहने वाली खुशी प्रदान कर सकती है। इसकी सुंदरता हमारी कल्पना से कभी धुंधली नहीं पड़ती है। इसके विपरीत यह बढ़ती चली जाती है क्योंकि हमारी कल्पना इसमें नए रंग भर देती है। यह कभी अपना अस्तित्व नहीं खोती हैं। यह हमारी याद में सदा ताज़ा रहती हैं। यह हमारे लिए एक शांत कुंज का काम करती हैं। हम जब चाहें इस कुंज में जा सकते हैं। अन्य शब्दों में, उदासी के क्षणों में हम उस चीज़ की सुंदरता को फिर से मन में ला सकते हैं तथा दोबारा प्रसन्न हो सकते हैं। इसकी याद हमें मीठे स्वप्नों से भरी हुई एक मीठी नींद की तरफ ले जाएगी। यह हमें स्वस्थ रखेगी और पूर्ण शांति प्रदान करेगी। इस स्टैंजा में कवि कहता है कि यह केवल सुंदरता ही है जो हमें इस धरती पर चलाए रखती है। सुंदरता एक प्रकार का फूलों वाला पट्टा है जो हमें धरती के साथ बांधे रखता है। यह सुंदरता है जो हमें एक दिन से दूसरे दिन तक चलाए रखती है। संसार में दुखी होने को इतनी चीज़ें हैं कि यदि सुंदरता ना होती तो यहाँ रहना असंभव हो जाता। यहाँ सभी तरफ निराशा और उदासी है। वहाँ बहुत कम लोग हैं जिनके पास वास्तव में ही एक श्रेष्ठ दिल है। मनुष्य का जीवन पूरी तरह से निराशापूर्ण है। यहाँ अनेकों ऐसी रहस्यमय बातें होती रहती हैं जो मनुष्य अपने पूरे यत्नों के बावजूद समझ पाने में असमर्थ रहता है। किंतु इन सभी दुखी बातों के बावजूद मनुष्य इस संसार में रहना जारी रखता है। कवि कहता है कि इसका एकमात्र कारण यह है कि इस संसार में कुछ सुंदर चीज़ें भी हैं। यह इन चीज़ों की सुंदरता है जो हमारे उदास दिलों की निराशा को समाप्त कर देती है। इस स्टैंजा में कवि कुछ एक सुंदर चीज़ों की सूची देता है जो इस धरती पर के जीवन में कुछ आकर्षण भर देती है जो अन्यथा उदासी भरा है। वह कहता है कि वहाँ सुंदर सूर्य और चांद हैं। वहाँ बड़े और छोटे पेड़ हैं जो भोली भाली भेड़ों के लिए सुखद छाया प्रदान करते हैं। वहाँ सुंदर नरगिसी फूल हैं उस पूरे हरे भरे संसार के साथ जिसमें वे रहते हैं। वहाँ स्वच्छ जल वाली सरिताएं हैं जो अपने मार्ग के साथ साथ गर्म मौसम से बचने के लिए ठंड पहुँचाने वाली झाड़ियाँ बना लेती हैं। इसके अतिरिक्त जंगल के मध्य में छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं जिनके मध्य कहीं कहीं सुंदर सफ़ेद गुलाब उगे होते हैं। इस लास्ट स्टैंजा में सुंदर चीज़ों की अपनी सूची को जारी रखते हुए कवि कहता है कि अंतिम निर्णय के दिन ईश्वर से उन शक्तिशाली लोगों के लिए सुंदर पुरस्कारों की कल्पना करते हैं जो इस समय अपनी कब्रों में मरे पड़े हैं। हम उन सुंदर उपहारों के बारे में सोचते हैं और खुशी से भर जाते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पुराने दिनों की सुंदर कहानियाँ हैं जो हमने सुनी या पढ़ी हैं। कवि इन सभी सुंदर चीज़ों को अलौकिक पेय का एक अनंत झरना कहता है जो स्वयं स्वर्ग हमारे लिए उड़ेल रहा है। अन्य शब्दों में, स्वयं ईश्वर ने इन सुंदर चीज़ों की रचना हमारे लिए ही की है ताकि हम इस धरती पर अपने जीवन के दौरान उनसे प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। वे हमें उतनी ही खुशी प्रदान कर सकती हैं जितनी फरिश्ते स्वर्ग के अलौकिक पेय से प्राप्त करते हैं।